आज हम लोग बात करेंगे जुडिशियल स्टूडेंट के लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाता है। तो वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की आपके लिए शुभकामनाएं और आपको एक आंसर का जवाब देना है। वो है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च हुआ था और चिपको मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था। और आपको पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो कि गांधीयन एक्टिविस्ट थे, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो इसलिए उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला टॉपिक है नाटो। आपने नाटो को सुना ही होगा। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के जनरली, चाहे वो जुडिशियल एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें जीके के पूछे जा रहे हो या एमपीपीएस यूपीएससी, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। तो यह वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो नाटो से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो नाटो का एक तो फुल फॉर्म पूछा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, जैसे नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। और एक क्वेश्चन और जब टफ बनता है, चाहे वो एमपीपीएससी यूपीएससी लेवल में, कि जो हाल ही में कौन सा कंट्री है जो अभी नाटो में जुड़ा है। तो जैसे नॉर्थन मैसेडोनिया जुड़ा है। तो अब बात करते हैं नाटो से ही क्यों क्वेश्चन बनना है, क्योंकि काफी मेंबर कंट्रीज है। कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा पढ़ना है, क्योंकि काफी ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों ऑर्गेनाइजेशन है। तो कैसे पता चले कि किसका हेडक्वार्टर पढ़े या किसका नहीं। तो आपको वही पढ़ना है जो करंट अफेयर्स में चर्चा में। नाटो इसलिए चर्चा में है कि जो क्वाड है, एक क्वाड पर भी अभी बात करेंगे। क्वाड है एक 4 देशों का है समूह है, जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो क्वाड को कहा जा रहा है कि एशियन कंट्री का नाटो है और काफी देश कह रहे हैं, तो इसलिए चर्चा में है। तो क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए बन सकता है, नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए बनता है। नाटो काफी अभी चर्चा में है, तो नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए बन सकता है। मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या क्वाड अगला नाटो है। अब बात करते हैं क्वाड पर। क्वाड को कैसे पढ़ना है, क्वाड में कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो क्वाड का फुल फॉर्म जनरली नहीं है, इसे क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बोलते हैं, मतलब चतुर्भुज टाइप का यह है, क्योंकि इसमें यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत भी है। तो अब पूछा जाता है कि क्वाड देशों के बीच कौन सा अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं चाइना से। चाइना से रिलेटेड भारत का जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया इशू में इसलिए पूछा जा सकता है कि पेंगोंग सो लेक कहां पर है, या इंडिया चाइना जो बॉर्डर एलएसी किन 2 देशों के बीच है, भारत चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच या भारत नेपाल के बीच। ठीक है। इसके अलावा मैकमोहन लाइन किन 2 देश के बीच स्थित है, भारत चीन के बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा चाइना काफी करंट अफेयर्स में चर्चा में, मंगल मिशन इसने एक लॉन्च किया है चीन देश ने, तो इसलिए भी चर्चा में। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो यह बन सकते हैं, चीन की 2 वैक्सीन को WHO द्वारा इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। तो कौन कौन सी वो वैक्सीन है जनरली, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना है। करंट अफेयर्स में कैसे आपको पढ़ना है, जुडिशियल एग्जाम हो उनके लिए है स्पेशली वीडियो। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स जनरली सभी के लिए एक सा होता है। बस अंतर यह होता है कि उसका जो लेवल है वो थोड़ा टफ हो जाता है। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार काफी चर्चा में, आपको पता वहां पर मिलिट्री रूल लगा हुआ है और म्यांमार, इसलिए म्यांमार की जो कैपिटल नेपिदा है, भारत म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, यह एशियान का मेंबर कंट्री है। जो इससे म्यांमार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यह पूछे जाएंगे कि जो म्यांमार को भारत ने एक INS सिंधुवीर एक सबमरीन है, वो भारत ने म्यांमार के लिए दी थी। अभी दी थी पिछली साल नवंबर दिसंबर में दी थी म्यांमार के लिए भारत ने INS सिंधुवीर। तो अब क्वेश्चन यह बन जाएगा कि भारत ने म्यांमार को कौन सी सबमरीन दी थी, INS सिंधुवीर या कोई और 3 ऑप्शन और दे देंगे। तो कौन सी दी थी, INS सिंधुवीर। INS में जो INS है उसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं ये प्रोमिस्ड लैंड। ये प्रोमिस्ड लैंड बुक किसने लिखी। अब मैं आपको बता रहा हूँ यह क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, कैसे अपन पता करेंगे कि कौन सी बुक पढ़ना है, क्योंकि हजारों बुक लिखी जा रही हैं। तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति की बुक है, पूर्व राष्ट्रपति की। तो इसलिए जो फेमस बुक होती हैं, जैसे एक बुक है आई एम नो मसीहा, जो करंट अफेयर्स में जो व्यक्ति चर्चा में रहते हैं उन्हीं की बुक जनरली पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपसे करंट अफेयर्स आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। तो इससे आप पता चल जाता है कि आपका कितना नॉलेज है। तो क्वेश्चन को आप क्वेश्चन की ही तरह नहीं देखिए, नॉलेज की तरह भी देखिए। तो आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्रोमिस्ड लैंड बुक किसने लिखी। ऑप्शन में दे देंगे जो बाइडन, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बुक लिखी है पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। बराक ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति भी अभी रह चुके थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप थे, अभी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, और वहां के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्रोमिस्ड लैंड बुक फेमस बुक है, किसने लिखी। इसके अलावा आरटीपीसीआर और एंटीजन, ये 2 टेस्ट हैं जो आपको पता है कि कोविड-19 चेक करने के लिए होते हैं। तो आरटीपीसीआर से जो क्वेश्चन बनेगा वो यह बनेगा कि आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन।
तो आप देख रहे हो कोरोना वायरस काफी चर्चा में, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे यह मैं आपको बता रहा हूँ। जो टेस्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, रैपिड एंटीजन और एक जो होता है आरटीपीसीआर टेस्ट। इसके अलावा वैक्सीन से रिलेटेड बनेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं आरटीपीसीआर और एंटीजन की, तो बात हमने कर ली। इसके बाद वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। वैक्सीन जैसे भारत में कहां पर बन रही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट बन रही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, ऑप्शन दे देंगे पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आप बताइए आंसर में। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की, ऑप्शन दे देंगे रूस, चीन, अमेरिका और एक और सऊदी अरेबिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा जो जनरली आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, या इनके अध्यक्ष कौन है, या इनके कौन, तो सब आपको अध्यक्ष नहीं पढ़ना है। 1-2000 स्टूडेंट काफी कमेंट आ रहा है सर कैसे पता करें कि क्या पढ़ना है। तो जो अभी चर्चा में रहती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सीबीआई है, WHO है, WTO है, जी काफी करंट अफेयर्स में आपने इनके नाम सुने होंगे। तो इन्हीं के जो हेड बदलते हैं, तो उन्हीं से हेड पूछे जाते हैं जहां के तो मुख्य बदले हों या फिर वहां के अभी नए हेड बने हों। तो सीबीआई के नए हेड बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीआई के मुख्य अभी हेड बने हैं कौन बनेंगे। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये काफी अभी चर्चा में भी था। तो कोरोना वायरस में आपने देखा है काफी चर्चा में था। तो इसके जो हेड बने हैं वो पहले जस्टिस रह भी चुके हैं, अरुण मिश्रा बने हैं NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो हेड हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, अगर आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं, इजराइल फलस्तीन मैटर चर्चा में है। तो आप लोग इजराइल फलस्तीन पढ़ रहे हैं तो समझना होगा आप क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपका लास्ट मोटिव यही है ना कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब आपको इसको ऑब्जेक्टिव यह बनेंगे। इजराइल फलस्तीन में आपने एक सुना होगा कि उनके पास एक एंटी डिफेंस सिस्टम था। तो भारत के पास है क्या, कौन सा, भारत के पास S-400 है। तो किस देश से ले रहा है भारत, रूस से। तो यह क्वेश्चन बन जाएगा कि S-400 क्या है, तो यह एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। तो भारत ने किस देश से लिया, रूस से। इसके अलावा इजराइल और फलस्तीन से यह बन जाएगा, वहां पर कोई ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि जॉर्डन रिवर से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा वहां पर आपने मृत सागर सुना होगा, एक मृत सागर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो बन जाएगा जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड किन दो देशों के बीच है। तो यह मिडिल ईस्ट में एक शांति समझौता करवाने के लिए यह है। तो अब्राहम अकॉर्ड काफी चर्चा में है, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा अब्राहम अकॉर्ड जो अभी काफी चर्चा में, वो किससे रिलेटेड। तो यह शांति समझौता करवा रहा है मिडिल ईस्ट में, UAE और इजराइल और देशों से भी रिलेटेड है। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कोरोना से रिलेटेड, जैसे अभी एक दवाई बनी है जो किसने बनाई है, पूछ लेंगे D2G या 2DG दवाई किसने बनाई है, या इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो D2G या 2DG है, तो इसका फुल फॉर्म जनरली होगा शायद 2-डिऑक्साइड 2-ग्लूकोज, वो जो भी है। तो यह किसने बनाई, तो ये जैसे बनाई है DRDO ने। तो DRDO को जनरली आपसे या तो यह पूछ लेंगे कि D2G या 2DG किसने बनाई, तो DRDO ने, या यह पूछ लेंगे इसके DRDO के जो हेड है वो कौन है। जनरली शायद सतीश रेड्डी है इसके हेड, तो यह भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा WHO काफी चर्चा में, तो WHO के हेड पूछ लेंगे, तो वो तो आपको पता है टेड्रोस एनोम है। WHO का हेडक्वार्टर पूछ लेंगे, और डॉक्टर हर्षवर्धन को शायद एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कुछ अध्यक्ष या कुछ बनाया गया है, तो वही पूछ लेंगे कि भारत के भी किस व्यक्ति को इसका मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा आपने काफी चर्चा में देखे होंगे चुनाव वगैरह। तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग काफी चर्चा में रहा, तो पूछ लेंगे कि चुनाव आयोग भारत के संविधान के किस पार्ट में है। तो यह क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का आएगा। आप लोग सोचते होंगे कि संविधान तो पूरा पढ़ना है, पूरा तो आपको पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन जनरली करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चुनाव आयोग किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है, चुनाव आयोग के अभी हेड बने हैं, अभी नए बदले हैं, तो पूछा जाएगा कौन बने हैं, सुशील चंद्रा है शायद। तो यह क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं, मैं यह आपके लिए बता रहा हूँ। वीडियो काफी बढ़ जाएगी, वरना मैं ये सब चीज आपके लिए डिटेल में बता देगा, इलेक्शन कमीशन वगैरह। इसके अलावा WTO काफी चर्चा में है, और WTO में जो अभी हेड है वहां पर वहां की हेड को शायद डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। तो वो अभी अफ्रीकन एक लेडीज हैं, तो उनका भी नाम मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा तूफान चर्चा में थे, यास आया था, ताउते आया था। तो इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यास तूफान जैसे आया था, क्वेश्चन पूछ लेंगे कहाँ आया था, हिंद महासागर में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था, हिंद महासागर में तो आई था, जैसे बंगाल की खाड़ी में आया था, या फिर अरेबियन सी में आया था। तो यास इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। यास किन राज्यों को इसने हिट किया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या फिर राजस्थान, या फिर इसने गुजरात और गोवा। तो 4 ऑप्शन ऐसे दे देंगे, मतलब कि इनमें से कौन से 2 राज्यों को, जैसे यास आया था तो यह किस देश ने इसका नाम यास रखा। तो जैसे ओमान ने इसका नाम यास रखा, यह पश्चिम बंगाली खाड़ी में आया था, और इसने ज्यादातर पश्चिम बंगाल उड़ीसा में तबाही मचाई। ताउते आया था, ताउते नाम किस देश ने रखा, ताउते तूफान किस महासागर में आया था, यह क्वेश्चन बन जाएगा। किस राज्यों को इसने ज्यादा इफेक्ट किया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ताउते म्यांमार में नाम दिया था, म्यांमार में मिलिट्री रूल है, तो वहां से तो क्वेश्चन बन ही सकता है।
वो भारत ने INS सिंधु बीट दी थी। इसके अलावा अम्फान पहले आया था, अभी यासो ताऊते आए थे, तो इसलिए पहले जो तूफान आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते। करंट अफेयर्स में पिछले एक साल भी उतना ही अब महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा आपको पता है, इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई है, तो कितनी बढ़ गई है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 88-48 मीटर थी तो अब कितनी हो गई है, 88-48.86 मीटर हो गई है, तो कितने सेंटीमीटर बढ़ गई है, यह क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा नोबेल प्राइज पूरे नहीं पढ़ने हैं। जनरली आप लोग क्या करते हैं, पूरे पढ़ने के चक्कर में रहते हैं। जनरली जो पूछे जाते हैं वो शांति का नोबेल या इकोनॉमी का नोबेल, ये महत्वपूर्ण है, या किसी भारतीय को कोई नोबेल मिला तो वो पूछा जाता है। तो शांति का नोबेल मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और इकोनॉमी के 2 जनों को मिले थे, रॉबर्ट बेल्सन को, पॉल मिलग्राम को। तो जो MP सिविल में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि शांति का नोबेल किसे मिला, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। मैंने बता भी दिया था पहले कि जनरली जो नोबेल पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा G20 काफी चर्चा में, UPSC ने G20 के मेंबर पूछे थे इस बार। तो G20 में 19 मेंबर कंट्री है, यूरोपियन यूनियन है। तो G20 में भारत भी है, यह क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन सी मेंबर कंट्री है, तो ये पढ़ना है। G20 की बैठक भारत कब करेगा, या पिछली जो बैठक हुई थी वो वर्चुअल मोड में हुई थी, तो किस देश ने उसको हेड ऑर्गेनाइज किया था, सऊदी अरेबिया ने किया था। इसके अलावा G7 काफी चर्चा में है, तो इसमें बड़े बड़े देश हैं जो इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें G7 में कौन सा कंट्री नहीं है, तो यह 3 देश वो दे देंगे जो मेंबर कंट्री है G7 के, और एक दे देंगे वो जो मेंबर कंट्री नहीं है। तो रूस जैसे मेंबर कंट्री अब नहीं हटा दिया गया, तो G7 के मेंबर कंट्री पूछ लेंगे। G7 का जो बैठक कहाँ पर हुई थी अभी यह पूछ लेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन वही पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहती है, जैसे ब्रिक्स है, SCO है जिसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, यह क्वेश्चन बन जाएगा। SCO से, ब्रिक्स से, G7 से, G20 से। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यह ब्रिक्स से रिलेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछ लेंगे। ब्रिक्स में मेंबर कंट्री तो आपको हर चीज के पता होने चाहिए, जैसे ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा अभी यह पूछा जा रहा है, चाहे आप SSC एग्जाम देख लो, चाहे CGL देख लो, चाहे PSC लेवल एग्जाम देख लो। तो SCO में यह क्वेश्चन बनेगा कि SCO का फुल फॉर्म क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। कितने मेंबर कंट्री, 8 हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, रूस भी है। और इसमें कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है, 4 और कंट्री भी है, जैसे वो जो अपन सेंट्रल एशियन कंट्री कहते हैं, जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है। तो इनमें कौन सा नहीं है, तो तुर्कमेनिस्तान नहीं है वहां पर। तो यह क्वेश्चन डिटेल में क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा OIC का भी चर्चा में है, इजराइल पैलेस्टीन मैटर में भी है OIC चर्चा में रहा है, क्योंकि यह मुस्लिम देशों का एक समूह है, और कश्मीरी सूपर भी यह काफी चर्चा में रहा है। तो OIC यानी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिद्दा में है, कितने मेंबर कंट्री हैं, 56-57 है, तो कौन सा हट गया है, कभी कोई अगर मेंबर निकला है तो उससे क्वेश्चन जरूर बन जाता है। इसके अलावा GCC है, ये चर्चा में काफी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, खाड़ी देशों का समूह है, कितने मेंबर हैं, हेडक्वार्टर इसका सऊदी अरेबिया की कैपिटल में है, रियाद में है। ओपेक चर्चा में है, आप देख रहे होंगे कि तेल के भाव बढ़ रहे हैं या जो भी है। पेट्रोल चर्चा में है, तो पिछली बार UPSC ने भी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एक शब्द है जो काफी चर्चा में, वो किससे रिलेटेड है, तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड था वो, या ब्रेंट ऑयल से, जो भी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ओपेक ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोलियम का जो निर्यात करते हैं देश, मतलब जो निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, सो उनसे रिलेटेड है समूह है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। इसके अलावा ओपेक के अलावा ओपेक प्लस क्या है, क्या उसमें रूस है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा जो दिवस है पूरे नहीं पढ़ने, कुछ लोग पूरे दिवस पढ़ जाते हैं। जनवरी में 1 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 2 तारीख को कौन सा, 3 को कौन सा, पूरे पढ़ जाते हैं। पूरे नहीं पढ़ना है, इंपोर्टेंट जो नए बनते हैं वो पढ़ने हैं, और जो इंपोर्टेंट चर्चा में वो पढ़ते हैं। जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो आपको खैर याद है। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, भारत सरकार ने अभी 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाने की बात कही है, तो पराक्रम दिवस। अब किन के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस पर, या सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको बताना है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और सुशासन दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो यही भी अभी कुछ साल पहले मनाने की शुरुआत हुई। इसके अलावा विश्व भारती विश्वविद्यालय भी पूरे नहीं पढ़ने हैं, अभी चर्चा में था विश्व भारती विश्वविद्यालय बंगाल से रिलेटेड। तो किसने इसकी स्थापना की, कब स्थापना हुई, तो जिन विश्वविद्यालयों को अभी 100 साल हो रहे हैं उनसे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। अब स्टूडेंट सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे दिया, तो जो क्वेश्चन देते हैं उनका एक लॉजिक होता है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जैसे पश्चिम बंगाल में है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने। तो इसको 100 साल शायद पूरे हो रहे हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 2020 में 100 साल हो गए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को 8वीं बार मतलब जगह मिली है 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर में। तो UNSC में परमानेंट मेंबर कितने हैं आपको पता ही है,
और भारत नहीं है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर, तो भारत नॉन परमानेंट मेंबर बना है। अब पहली 8वीं बार भारत को 2 साल के लिए दो साल के लिए, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 2 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं। तो भारत को ऐसा 8वीं बार मौका मिला है। पहली बार भारत को कब मौका मिला था, क्वेश्चन बन जाता है 1951-52 में कब मिला था, या अभी 8वीं बार मिला है। तो 7वीं बार अभी पिछली बार कब बना था, तो 2011-12 में है। जब भी तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी किसी को कोई अवार्ड मिला है तो इन्हें लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया है, तो किस देश ने दिया है, क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन दे देंगे यूएसए, यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो मिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है और यह अमेरिका ने दिया है। इसके अलावा नए प्रधानमंत्री बने कहीं के, जैसे जापान के बने हैं प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के बने थे पहले, वो तो पता है बोरिस जॉनसन है। तो जापान के बने ये उसी देश होगा। अभी इजराइल के बने हैं, अभी आज ही कल में बन रहे हैं शायद, तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। इजराइल काफी चर्चा में, तो इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इजराइल की जो संसद है उसका क्या नाम है, तो नेसेट, KNESSET है शायद, आप देख लीजिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। इजराइल किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जनरली ये क्वेश्चन बन जाता है। एक मणि ऐप बनाया है, मणि MANI, तो यह किस संस्था ने बनाया है, RBI ने बनाया है या वर्ल्ड बैंक ने, किसने, तो यह क्वेश्चन बन जाता है जो चर्चा में है। इसके अलावा IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप देख रहे होंगे इंश्योरेंस काफी चर्चा में कोविड-19 के दौर में। तो कौन इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, तो एडा करती है। क्वेश्चन दे देंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, क्या सेबी है जिससे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भी कहते हैं, या एडा है या कोई और है, तो एडा इसलिए क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप PSC लेवल एग्जाम कर रहे हैं तो उसमें यह भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1999 में हुई। और जैसे पूछना है तो एडा के जो हेड है वो कौन है, तो यह क्वेश्चन भी जनरली बन जाता है। इसके अलावा होप मिशन एक लॉन्च किया था, किस देश ने किया था, यह किया था अरब कंट्री ने, तो कौन सा था, सऊदी अरेबिया ने किया था कि UAE ने किया था, किसने, तो होप एक मिशन लॉन्च किया था UAE ने। तो इसके अलावा ईरान, आप देख रहे होंगे ईरान न्यूक्लियर डील का भी चर्चा में है, तो JCPOA क्वेश्चन बन जाता है। JCPOA का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। या जो ईरान चर्चा में, तो ईरान की कैपिटल पूछ लेंगे कि ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है। और ईरान न्यूक्लियर डील में कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। और वाणी का फुल फॉर्म पूछ लेंगे। फुल फॉर्म भी जो करंट अफेयर्स में रहते हैं उनसे पूछे जाते हैं। WHO ने 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, ऐसा आपको जनरली पढ़ना रहता है। इसके अलावा लीपर्ड रिपोर्ट आई थी, जिसे लीपर्ड को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। सबसे ज्यादा तेंदुआ किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके अलावा पेंगोंग सोले के काफी चर्चा में है। और राफेल विमान काफी चर्चा में थी। तो राफेल तो आपको पता है फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। लेकिन जो राफेल पहली बार किस एयरबेस पर उतरी, तो अंबाला एयरबेस पर उतरी, यह क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बार किस एयरबेस पर उतरी, जनरली अगर थोड़ा टफ पैटर्न करना तो यही पूछा जाता है। इसके अलावा जो नए CM बने हैं या नए राज्यपाल, वो आपको जरूर पढ़ना है। जैसे तमिलनाडु के बने हैं M.K. स्टालिन, असम के बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और केरल के बने हैं P. विजयन जो पहले भी थे, और पश्चिम बंगाल की तो ममता बनर्जी हैं जो पहले भी थे। इसके अलावा जो आगे के जो गेम आ रहे हैं वो पढ़ना है। 2021 में 2022 में जो गेम होंगे वो पूछे जाएंगे। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। इंग्लैंड में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, जापान में होंगे, या कहीं भी अमेरिका में होंगे। इसके अलावा 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होना है वो कहाँ पर होना है, कतर में होना है, सऊदी अरेबिया में होना है, भारत में होना है, किसी और देश में होना है। 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है वो कहाँ होना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, जीके कैसे पढ़ना है जुडिशियल एग्जाम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बस लाइक करिए। एक और बात कि अगली वीडियो जब आएगी, जब जीके की वीडियो जो अगली आएगी, जब आप 4500 मतलब 4500 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो जब आएगी नेक्स्ट वीडियो जीके की, और वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।